स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों मैं हूं गोपी किशन और जैसा कि मैंने आप सब लोगों से वादा किया था कि आज सोमवार के दिन मैं आज से आप सब लोगों के लिए हाई स्कूल बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस लेकर के आने वाला हूं और आज से आपका वीडियो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। तो क्या आप सब लोग उत्साहित हैं? आप सब लोग सीखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब आज से दोस्तों हाई स्कूल के बच्चों के लिए एक टारगेट लेकर के आया हूं 90+। और जो बच्चे 90+ लाने की उम्मीद में हैं, 90+ का मतलब 90% से ऊपर। सिर्फ अभी तो मैं सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप सब लोग इंग्लिश में लाना चाहते हैं ना तो बस ये जितने मैं वीडियो लेक्चर्स आपको देने वाला हूँ उनको आप पूरे मन से सीखेंगे, पूरे मन से पढ़ेंगे और आप देखेंगे आपका उत्साह बस कम नहीं होना चाहिए। जो उत्साह से आप पढ़ने वाले हैं वो उत्साह कम मत होने देना और आप देखेंगे आपको आपका रिजल्ट आपके मन के मुताबिक मिलेगा। तो दोस्तों आज मैं वीडियो लेक्चर की पहली सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। देखिए मैं आपको हर क्लास जो भी क्लास स्टार्ट रहेगी उसमें मैं आपको क्लास का नंबर जरूर बता दूंगा कि आपकी आज की ये पहली क्लास है। और थोड़ा सा उत्साह है यार दोस्तों, क्योंकि अब मैं आज आप सब लोगों को सिखाने के लिए आ गया हूं। तो बिना समय गवाए आपको मैं ये बता देता हूं कि आज के मैं इस सेशन में आप सब लोगों को सिखाने के वाला हूं। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा प्रोज का है, जो कि मैंने आपको हाई स्कूल के बच्चों के लिए कहा था, क्लास 10th के बच्चों के लिए प्रोज का है। पहला लेसन है जिसका नाम है द इंचांटेड पूल। द इंचांटेड पूल का मतलब होता है जादुई तालाब, चमत्कारिक तालाब। और उन बच्चों के लिए काइंड इन्फॉर्मेशन दे दूं दोस्तों जिन बच्चों को मीनिंग में प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोगों ने इंचांटेड पूल की मीनिंग नहीं पढ़ी है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक वीडियो की लिंक दे दी है, आप उस पर जाइएगा, आपको उनकी सारी वोकैबुलरी आप सीखेंगे। मैंने एक एक वर्ड जो बेसिक कठिन लगता था उन सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है और पहले अपलोड किया था, तो आप उसकी वीडियो को देखना, वोकैबुलरी आपको पूरी स्ट्रांग हो जाएगी। हर टॉपिक का दूंगा, बस समझते चलना। तो क्या है जादुई तालाब, इसको लिखा किसने है? ये लिखा गया है भाई चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने। इसको ये राइटर कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो दोस्तों मैं आज इसमें बात करने वाला हूं इसकी स्टोरी का, और इसमें क्या है स्टोरी नरेशन। ये मैं अपने द्वारा मैंने अपना नाम लिखा है बाय गोपी किशन सर। तो दोस्तों मैं आज आपको इसकी स्टोरी नरेट करना चाहता हूं, आपके सामने इसकी स्टोरी बताऊंगा कि इस स्टोरी में ऐसा क्या था कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने अपने शब्दों में इतनी बखूबी तरीके से इसका बखान किया है, इसको लिखा है, ताकि आज भी अगर ये पढ़ने वाला व्यक्ति देखे, सुने, समझे तो उसके माइंड को एक बार सोचने के लिए जरूर समय लगेगा। वो एक बार सोचेगा जरूर कि क्या वो उस समय की हुई बातें आज भी सच हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सबसे खास और बेहतरीन सेशन को। तो ये कहानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि ये समय महाभारत के समय की ये कहानी दी गई है। महाभारत के समय में ये कहानी उस समय की है जब पांडव 5 भाई थे ना। पहले मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ। 5 पांडव में पांडव 5 भाई थे, उनके नाम क्या क्या थे? पहले का नाम था, मैं लिखता नहीं हूँ आप समझ लीजिए। पहले का नाम था युधिष्ठिर, फिर दूसरे का नाम था भीम, तीसरे का नाम था अर्जुन, चौथे का नाम था नकुल और पांचवे का नाम था सहदेव। तो कितने भाई हो गए? 5 भाई थे। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, कौन कौन से? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये एक माता की संतानें थी और इनकी 2 माएँ थी, और दूसरी माता जो थी उनके बच्चे थे नकुल और सहदेव। ध्यान से समझिएगा, नकुल और सहदेव ये दूसरी माता के बच्चे थे। जरा इनकी माता का नाम क्या था वो मैं बता देता हूँ। तो इनकी माता का नाम था कुंती। क्या नाम था? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता का नाम था कुंती और नकुल और सहदेव की माता का नाम था माद्री। तो ये कहानी दोस्तों आपको इस स्टोरी में इनका भी नाम नरेशन करूंगा, आप उसको सीखिए। तो यहाँ पे ये दोनों भाई, सॉरी 5 भाई, ये कुंती के पुत्र और माद्री के पुत्र, लेकिन एक ही माताएं अलग थी लेकिन पिता एक थे, पांडु। इनके पापा का नाम था पांडु, तो इसीलिए पांडु के पुत्र होने की वजह से इनका नाम पड़ गया पांडुपुत्र अर्थात पांडव। पांडुपुत्र होने की वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? पांडव। अब दोस्तों कहानी की ट्विस्ट तब आता है कि जब युधिष्ठिर को एक लत थी, युधिष्ठिर को एक आदत थी, गंदी लत थी, वो पासा खेलते थे उस टाइम पे। तो जो पासा वो खेलते थे उसमें वो हार चुके थे कौरवों से।
कौरवों की सेना का सबसे प्रमुख व्यक्ति था दुर्योधन, जिसका वास्तविक नाम था सुयोधन। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि दुर्योधन का वास्तविक नाम क्या था, सुयोधन नाम था, लेकिन उसके गंदे व्यवहार के कारण, उसके गंदी आदतों के कारण लोग उसे दुर्योधन कहा करते थे। और उसके मामा का नाम था शकुनी। इन दोनों की रंगमंच में कुछ ऐसा जमी कि इन लोगों ने पासे से ही युधिष्ठिर को चारों खाने चित्त कर दिया, हरा दिया। युधिष्ठिर खुद को भी हार गए, अपने भाई को भी हार गए, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी और अपने राज्य को भी हार गए। अब क्या होता है दोस्तों, कहानी यहीं से ट्विस्ट लेती है। उनको क्या हुआ था, 13 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वनवास का मतलब ये था कि आप जंगलों में रहोगे, और अज्ञातवास का तात्पर्य ये था कि वो 1 साल बिना किसी की जानकारी में कहीं ऐसी जगह पे रहेंगे कि जिससे इनका राज्य था, इनके राज्य के किसी भी व्यक्ति को पता ना चलने पाए। और अगर इनको पता चल जाता है कि ये 5 पांडव इस जगह पे हैं, तो उस समय के राज्य में ये होता था कि वो उनको मार भी सकते थे। तो 1 साल का जब अज्ञातवास इनको मिला, तो अज्ञातवास में ये जाकर के रहने लगे। तो बस लगभग ये अज्ञातवास भी इनका खत्म होने वाला था और ये अपने राज्य वापस लौटने वाले हैं, और ये तब की कहानी है। तो इस कहानी में दोस्तों होता ये है कुछ कि एक समय की बात है जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 भाई जंगल में कहीं टहल रहे होते हैं, और इनको बहुत तेज की प्यास लगती है। और जब प्यास लगती है तो ये एक क्या करते हैं, बड़े भाई होने के नाते युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये एक तरफ बैठ जाते हैं और बोलते, सबसे छोटे भाई सहदेव को बोलते हैं कि जाओ कहीं पानी की तलाश करके आओ। अब ये सहदेव पानी की तलाश करने जाते हैं और काफी समय हो जाता है, नहीं आते। तो फिर उसके बाद नकुल जाते हैं, नकुल भी ऐसी तलाश करते हैं और ये भी काफी समय हो जाता है, नहीं आते। फिर धीरे धीरे करके अर्जुन, भीम ये सब भी जाते हैं, और अर्जुन, भीम ये भी गए, लेकिन वापस लौट के ना आए। ना तो इन चारों की कहीं किसी को खबर मिली, कोई जानकारी देने के लिए नहीं आया। तब युधिष्ठिर को बड़ी चिंता होने लगी। युधिष्ठिर ने सोचा कि मेरे भाई गए कहाँ। उनको चिंता होने लगी कि क्या उनको कोई शेर खा गया, कोई जंगली जानवर निकल गया। लेकिन अगर ऐसा भी होता तो उस समय ये था कि कोई ना कोई आवाज तो आती। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा, क्योंकि उस समय वो बहुत बड़े प्यास से व्याकुल थे, समय भी काफी हो रहा था, तो उनको कहीं ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सभी प्यास की वजह से मर गए हों। अब युधिष्ठिर बड़ी चिंता में हुए, और चिंता में होने के बावजूद भी वो सोचते चलो भाइयों की खोज तो करनी चाहिए। वो जाने लगे। भाइयों की खोज जब करने के लिए गए तो उन्होंने थोड़ी दूर जाने के बाद देखा कि एक सरोवर था। सरोवर का मतलब तालाब, जिसका नाम ही है एन्चेंटेड पूल, जो मैंने बताया चैप्टर में भी है। वो तालाब था, सरोवर था, छोटा सा तालाब था। उस छोटे से तालाब के पास देखा उन्होंने, उनके चारों भाई मूर्छित पड़े हुए हैं। अब उन्होंने सोचा ऐसा क्या होगा कि मेरे के चारों भाई यहाँ पे बेहोश, क्या इन पे किसी ने अटैक किया, किसी पे इन पे आक्रमण किया, या फिर उन्होंने सोचा कि यार ये सब प्यास से मर गए, या फिर किसी ने इनको मार दिया। बड़ी चिंता में आके उनके पास आए। उन्होंने उन चारों भाइयों को छुआ और देखा वे बिल्कुल उनके अंदर कोई जान भी नहीं थी। वो आज से मरे हुए पड़े थे, मूर्छित पड़े थे। बड़ा चिंता में हुए, थोड़ा सा उनकी आंखों से आंसू आने लगे। युधिष्ठिर रोने लगे। अब लेकिन प्यास से व्याकुल वो भी हो रहे थे। अब दोस्तों कहते हैं ना कि अगर जिंदगी खतरे में होती है तो हमें दूसरे नहीं दिखाई देते, पहले अपने आप की जान बचानी होती है। तो युधिष्ठिर ने सोचा चलो अब इनको मैं इसके बारे में बाद में विलाप करूंगा, इनको रो के बाद में देखूंगा, पहले मुझे अपने आप को बचाना है। तो वो पानी पीने के लिए गए। और दोस्तों कहानी कुछ अब यहाँ से शुरू होती है। क्या कहानी थी, क्या ट्विस्ट लेती कहानी, और आपको बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है ये कहानी। उसमें होता कुछ ऐसा है कि युधिष्ठिर जब पानी लेने के लिए तालाब की तरफ बढ़े, तभी एक अदृश्य आवाज आती है, एक गायब आवाज आती है, और वो आवाज किसी और की नहीं होती है बल्कि यमराज की होती है। जी हाँ, द लॉर्ड ऑफ डेथ यमराज की वो आवाज होती है। और यमराज ने युधिष्ठिर के बारे में बहुत कुछ सुना था कि ये बड़े धर्म पुरुष हैं, ये बहुत धार्मिक पुरुष थे, ये कभी झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसकी आज परीक्षा ली जाए। और दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि चाहे हम हो या किसी भी समय में हो, अच्छे इंसान की परीक्षा भगवान अक्सर लिया करते हैं। और जो इंसान अपनी इस परीक्षा में हिम्मत नहीं हारते, अपनी सत्य निष्ठा को नहीं खोते, अपनी धर्म निष्ठा को नहीं खोते, अपनी सच्चाई को नहीं खोते, अपनी ईमानदारी को नहीं खोते, वही दोस्तों भगवान के प्यारे बनते हैं और हम उनको युगों युगों तक याद करते हैं। तो युधिष्ठिर के परीक्षा लेने के लिए जब ये आए, और इन्होंने यमराज का रूप नहीं रखा, इन्होंने रूप रखा यक्ष का। यमराज जी थे और यक्ष के रूप में आए थे। तो जब उन्होंने पूछा
ये युधिष्ठिर जब पानी लेने के लिए चले तो एक अदृश्य आवाज आई, रुको, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, अन्यथा इन चारों की भांति तुम्हारा भी यही हाल होगा। युधिष्ठिर ने जब ये बात सुनी तो उनको ये समझते देर नहीं लगी कि ऐसा यहाँ पे क्या हुआ होगा। उनको एक भनक लग गई कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हुआ होगा। तो उन्होंने सोचा चलिए क्या होता है, मैं चलो पूछता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अदृश्य शक्ति से कहा, उस अदृश्य आवाज से कहा कि हे अदृश्य शक्ति, आपको जो कुछ पूछना है मुझसे पूछिए, मैं तैयार हूँ, आपको बताऊंगा। तो यक्ष ने कहा, जो यमराज थे, यक्ष बने थे, उन्होंने कहा कि मैंने इन चारों भाई, आपके भाइयों से भी कहा था कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उनका ये हाल हुआ। तो अब युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आप प्रश्न जो पूछने हैं आप मुझसे पूछ लीजिए। तो दोस्तों अब यक्ष उनसे क्या क्या प्रश्न पूछता है मैं आपको थोड़ा सा उसको समझा देता हूं। तो युधिष्ठिर से यक्ष ने जो प्रश्न पूछे वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि इंसान को खतरे से कौन बचाता है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आप समझिएगा और सीखिएगा, आप आंसर बताइएगा कि इंसान को खतरे से कौन बचाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया साहस। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन भी किया देता हूं कि इंसान के पास कितने भी बड़े बड़े हथियार हो, खतरा सामने है तो जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी, जब तक आप साहस नहीं करोगे, कोई नहीं बचा सकता। आपके पास बंदूक भी रखी है, जब तक उसको चलाने की आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी, सामने वाले को आप कैसे हरा पाओगे यार। तो इसलिए चाहे जितना बड़ा खतरा हो, सबसे बड़ा दोस्त कौन है? साहस। तो युधिष्ठिर ने अपना जवाब दिया साहस। फिर उसके बाद यक्ष ने दूसरा प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन सी साइंस है, ऐसा कौन सा शास्त्र है, ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसको पढ़ लेने के बाद इंसान ज्ञानी बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिसको पढ़ने के बाद इंसान ज्ञानी बने। क्या कहा दोस्तों युधिष्ठिर ने, जरा फिर से समझना। युधिष्ठिर ने कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिसको पढ़ने से इंसान ज्ञानी बनता है। फिर ज्ञानी कैसे बनता है? इंसान ज्ञानी बनता है एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहने से, एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति के अनुभव से और अपने ऊपर बीती हुई खुद परिस्थितियों से। तो युधिष्ठिर कहता है कि किसी भी शास्त्र को पढ़ने से इंसान ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि अच्छे लोगों की, बुद्धिमान लोगों की संगति करने से इंसान ज्ञानी बनता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि हवा से भी तेज क्या है? हवा से भी तेज क्या है? तो इन्होंने कहा मन, माइंड। माइंड का मतलब मन। आपका मन अभी यहाँ है, कब दूसरे पल कहाँ चला जाए आपको पता है, क्योंकि हमारा मन बहुत बड़ी तेजी से भागता है, हवा से भी तेज भागता है। इसलिए युधिष्ठिर ने जवाब दिया मन, जो कि बहुत चंचल होता है, अभी यहाँ कभी वहाँ, इधर उधर ये भागता रहता है। चौथा प्रश्न पूछा है यक्ष ने कि एक तिनके से भी, तिनका देखा है ना, घास फूस का छोटा सा तिनका जो सूखा हुआ होता है, उस तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या होता है? तो पता है दोस्तों, एक तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है? और युधिष्ठिर का जवाब होता है आ सॉरो स्ट्राइकन हार्ट। मतलब एक सॉरो स्ट्राइकन हार्ट, दुख से भरा हुआ एक दिल। जो दिल, जिस दिल में बहुत सारा दुख होता है, वो एक सूखे तिनके से भी समान मुरझाया हुआ होता है। क्योंकि जब दिल कमजोर होगा, दिल में कोई दर्द भरा होगा, तो इंसान का चेहरा सच्चाई बयां कर देगा कि इस इंसान के अंदर बड़ा दुख है। पांचवा प्रश्न पूछा कि एक यात्री का, जो व्यक्ति यात्रा करता है, उसका दोस्त कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया ज्ञान, लर्निंग, शिक्षा। क्या आप लोग इस आंसर से सहमत हैं? अब दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो ना, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताते जाइए, क्या आप यक्ष के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न थे और युधिष्ठिर के जो जवाब थे, क्या आप उनसे सहमत हैं, संतुष्ट हैं? और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक तो करते जाइए दोस्तों। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे ही माइंड ब्लोइंग नॉलेज लेकर के आता रहूंगा आपके सामने। और हाई स्कूल में जो बच्चे अभी तक बोरिंग तरीके से पढ़ते आ रहे हैं ना, उनके लिए एक क्रांति लाने वाले हैं, समझ के करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या पूछा कि यात्रा करने वाले व्यक्ति का दोस्त कौन होता है? लर्निंग, शिक्षा, ज्ञान। अगला प्रश्न दोस्तों कि घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है? तो जवाब मिलता है पत्नी। उसकी पत्नी जो होती है घर पर रहने वाले का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है, सबसे अच्छी दोस्त होती है। सातवां प्रश्न किया दोस्तों यक्ष ने, और उनका प्रश्न ये था कि मौत के समय, किसके समय? मौत के समय इंसान के साथ कौन जाता है, अर्थात मौत के समय इंसान का साथ कौन देता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया धर्म। धर्म का मतलब कोई व्यक्तिगत विशेष धर्म नहीं है कि वो हिंदू धर्म, वो मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं। धर्म का मतलब होता है हमारे किए गई अच्छाई, हमारे अंदर का जो हमारा खुद का एक खुददारीपन है,
वो जो हमारा धर्म है, हमारा धर्म अच्छे काम करने का है, वो धर्म हमारे साथ जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पात्र कौन है, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया धरती, क्योंकि इस धरती में ही हम इंसान रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। ये एक बर्तन की जैसी ही तो है, एक बर्तन की जैसी, जिसमें आप जो चाहो रख सकते हो। इसी में हवा है, इसी में पानी है, इसी में आग है, इसी में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम सब लोग रहते हैं। तो इस सबसे बड़ा बर्तन क्या है इस धरती में, इस दुनिया में धरती है। और दो प्रश्न और पूछे थे दोस्तों, वो ये थे कि इस दुनिया में पिता से भी बड़ा कौन है, पिता से भी ऊंचा कौन है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। प्रश्न पूछा गया था कि आकाश से भी ऊंचा कौन है, तो उत्तर मिला था, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया पिता। पिता आकाश से भी ऊंचे हैं और माता धरती से भी भारी है, अर्थात धरती से भी बड़ी है माता। चलिए, ये दो क्वेश्चन तो कुछ अलग से मैंने आपको बता दिए, जो इस बुक में आपके इसमें नहीं, लेकिन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि व्हाट इज हैप्पीनेस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा दोस्तों, आप इसको जरूर ध्यान रख लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या होती है? युधिष्ठिर ने जवाब अब क्या दिया होगा, जरा आप सोचिएगा कि खुशी क्या होती है। तो पता है दोस्तों, युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। एक अच्छे चरित्र, क्या मैंने कहा, एक अच्छे चरित्र का परिणाम ही खुशी होती है। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आप खुश रहोगे। अगर आपने गंदे काम किए हैं, आपका चरित्र खराब है, तो आप कभी खुशी नहीं रहोगे, आप गंदे रहोगे। आपने किसी को धोखा दिया है तो आप खुश नहीं रहोगे। आपने किसी के साथ बेईमानी की है तो आप खुश नहीं रहोगे। आपने किसी के हित की बात, आपने चोरी की है, आपने किसी की कोई सामान चुराया, आप खुश नहीं रहोगे। लेकिन अगर आपने अपने आप से, हाँ हो सकता है आपने दान किया, अपने पैसों को दान किया, आपने अपने समय को दान किया, तो आप खुश रहोगे। आपका चरित्र अच्छा है तो हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, लेकिन आप खुशी रहोगे, आप सुखी रहोगे, आप खुश रहोगे। तो क्या बोला, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, कि एक अच्छे चरित्र का परिणाम, अच्छा चरित्र ही क्या होता है, खुशी होती है। अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों कि ऐसा क्या है कि इंसान अगर उसको त्याग दे, उसको छोड़ दे, तो इंसान सभी इंसानों का प्यारा बन जाता है, सब उससे प्यार करने लगेंगे। अब इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको आना चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में देना चाहिए, या आप खुद ही बताइए ऐसी कौन सी चीज होती है जिसको अगर इंसान त्याग दे, छोड़ दे, तो इंसान सबका प्यारा बन जाता है। और आंसर है प्राइड, गर्व, घमंड, ईगो। बड़ा वर्ड बोला, 3 अक्षर का ईगो। पता है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ईगो एक बहुत खराब चीज होती है। होता तो 3 अक्षर का है, EGO, ईगो, लेकिन पता है 3 अक्षर का ये वर्ड कभी आपको हैप्पीनेस नहीं देता। ध्यान रखना, ये क्या करता है, ये आपको हैप्पीनेस नहीं देता, ये आपकी फैमिली को भी तोड़ देता है। 3 अक्षर का ये वर्ड क्या करता है, 5 अक्षर की फैमिली को बर्बाद कर देता है। ईगो घमंड होता है ना, तो 5 अक्षर की फैमिली को बर्बाद कर देता है। ये हैप्पीनेस, ये 9 अक्षरों का जो हैप्पीनेस, खुशी है ना, जो लोग सोचते हैं मैं ईगो दिखाऊंगा, मैं खुश रहूंगा, नहीं रहोगे, कभी नहीं रहोगे, खुशी भी आपको नहीं देगा, ये बर्बाद कर देता है ये। तो 3 कभी ईगो मत होइए, ईगोइस्ट मत बनिए, ना तो ईगोइस्ट बनिए ना तो ईगोटिस्ट बनिए। कभी अपने बारे में अच्छा ही बात मत बताइए, आप अच्छे काम करिए, लोग आपको जानेंगे। ये आप समझिएगा, ईगो 3 अक्षर का खत्म कर देता है, सबकी खुशियां बर्बाद कर देता है, परिवार की खुशियां, शांति नहीं लाता, कलह लाता है। तो इसलिए दोस्तों क्या बोला गया है, ऐसा कौन सी चीज है जिसको अगर इंसान त्याग दे तो सबका प्यारा बन जाता है, और वो है प्राइड, घमंड, यही ईगो। अगर इसको त्याग दे तो सब कोई आपसे प्यार करेंगे। अब ये होता है कि ऐसा कौन सी चीज है इस दुनिया में, यक्ष का अगला प्रश्न होता है, 11वां प्रश्न होता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको अगर इंसान खो दे, क्या करे, जिसको खो दे तो उसको खुशियां मिलेंगी और दुख गायब हो जाएगा। तो क्या आपको पता है, एंगर, क्रोध, गुस्सा, अगर गुस्सा इंसान खो दे तो उसको बहुत खुशी मिलेगी, वो अपने दुख को भूल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीज है दोस्तों सॉरी, ऐसी कौन सी चीज है जिसको अगर इंसान त्याग दे तो आदमी अमीर बन जाता है। क्या किसी चीज को छोड़ने से इंसान अमीर बन जाए? अरे यार, ऐसा तो कुछ मैंने नहीं सुना है, होता है। आप बुक तो पढ़िए, बुक से दोस्ती तो करिए, बहुत सारी चीजें, ज्ञान बहुत छिपा होता है किताबों में, इतना खजाना है किताबों में कि कोई लूटने वाला कभी लूट नहीं सकता। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको अगर इंसान त्याग दे, छोड़ दे, दे किसी को, तो इंसान खुशी हो जाएगा, बड़ा अमीर हो जाएगा। पता है क्या है?
डिजायर, इच्छा, आपकी जो इच्छाएं होती हैं कभी खत्म नहीं होती। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए, लेकिन तो आराम मिलेगा? संतोष ही नहीं इंसान के अंदर तो कैसे मिलेगा? अगला है दोस्तों कि इंसान को ब्राह्मण कौन बनाता है? ब्राह्मण का मतलब समझना, पंडित। ब्राह्मण, बहुत से लोग सोचते हैं जाति से ब्राह्मण बनते हैं, तो यक्ष ने यही प्रश्न पूछ लिया कि ब्राह्मण ऐसा क्या होता है जो रियल ब्राह्मण बनाता है किसी इंसान को, वो जाति से नहीं होता। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। युधिष्ठिर ने कहा कि कोई इंसान जाति से ब्राह्मण नहीं होता, जाति से ब्राह्मण नहीं होता कोई इंसान। इंसान सच्चा ब्राह्मण तब कहलाता है जब उसके पास योग्यता हो, जब उसके पास लर्निंग हो, और इन सब के होने के बावजूद वो विद्वान हो, इन सब के होने के बावजूद भी वो एक अच्छे चरित्र का निर्माता हो, वो एक अच्छा चरित्र रखता हो। ऐसा व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण कहलाने लायक है। जो अपने गुरुजनों का सम्मान करता है, जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, वो व्यक्ति अच्छा ब्राह्मण कहलाने लायक है, वो एक अच्छा शिक्षक कहलाने लायक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा है यक्ष ने कि इस दुनिया में सबसे बड़ा वंडर क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो पता है दोस्तों युधिष्ठिर ने क्या आंसर दिया? युधिष्ठिर ने आंसर दिया, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि इंसान रोज इंसान क्या करता है, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को मरते हुए देखता है। इस दुनिया से, इस मृत्यु लोक से दूसरी दुनिया में जाते हुए देखता है, और फिर भी सोचता है मैं बचा रहूं, मैं जिंदा रहूं, मैं अमर हो जाऊं। ऐसा हो सकता है? नेवर, कभी नहीं हो सकता। और यही एक सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इंसान चाह करके भी खुशी नहीं है, संतुष्टि मिलती नहीं है। दूसरे को मरना है लेकिन सोचता है मैं ना मरूं, और यही इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब दोस्तों ये कहानी यहाँ तक के कुछ प्रश्नों में समाप्त हो चुके। अब यक्ष ने जब इन प्रश्नों के सब सही उत्तर सुने, क्या आप सब लोग भी इन उत्तरों से संतुष्ट हैं? अगर हैं तो जरा लिख करके बताइएगा। और जब युधिष्ठिर ने इन सबके उत्तरों को सुना, युधिष्ठिर के दिए गए उत्तरों को जब यक्ष ने सुना, तो यक्ष बड़ा प्रभावित हुआ, और यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर, मैंने अभी तक तुम्हारी सिर्फ सत्यनिष्ठा देखी थी, आपने सही प्रश्नों का उत्तर दिया। चलिए मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ, आपकी एक मदद कर सकता हूँ। आप अपने इन चारों भाइयों में, युधिष्ठिर तो अलग हो गए थे, ये चारों भाई थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कहा कि इनमें से किसी एक भाई को आप जीवित करवा दो, मैं एक को जीवित कर दूंगा। तो आप जरा सोचिए और बताइए कि युधिष्ठिर ने किसको जीवित करवाया होगा? भीम को, जिसमें हजार हाथियों के बराबर का बल था, बहुत सारी ताकत थी, या फिर अर्जुन को जो कि धनुर्धारी था, बहुत ज्यादा धनुर्विद्या में आगे था, या फिर नकुल और सहदेव को जो तलवारबाजी, तीरंदाजी में बेस्ट थे। अब चारों भाई में कोई ना कोई क्वालिटीज थी, तो आप सोचिए किसको जियाया होगा? यहाँ पे नकुल को उन्होंने कहा था कि नकुल को आप जीवित कर दीजिए। और नकुल को ही क्यों कहा? क्योंकि अब यक्ष ने उनसे प्रश्न पूछ ही लिया युधिष्ठिर से कि तुमने नकुल को ही क्यों जीवित करवाया? तुम्हारे ये भाई इतने ज्यादा ताकतवर है, एक धनुर्धारी, आपको बचाव कर सकते हैं। जिन्होंने कहा मुझे अपना बचाव नहीं चाहिए। क्या कहा इन्होंने? मुझे अपना बचाव नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि मुझे को लोग क्या बोलते हैं? मुझको लोग युधिष्ठिर बोलते हैं, मुझे लोग धर्मात्मा बोलते हैं। और दोस्तों इन्होंने, इनका कहना क्या आपको पसंद आता, जरा सुनिएगा। इन्होंने कहा कि यक्षराज, मैं कुंती का पुत्र हूं, युधिष्ठिर मैं तो जिंदा हूं ना, मैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर मैं तो जीवित हूं, और मेरी दो माताएं हैं, मेरी दो माताएं, एक मेरी स्वयं की माता कुंती, उनका बेटा मैं जीवित हूं, लेकिन मेरी दूसरी माता जो जिनका नाम माद्री है, मैं उनके एक बेटे को अगर जीवित करा लेता हूं तो कम से कम मैं उनके सामने जा सकता हूं, उनको ये बोल सकता हूं माँ, अपनी माँ से तो बोलूंगा, उनको इतना दुख नहीं होगा क्योंकि उनका एक बेटा जीवित है, लेकिन दूसरी माता जिनका कोई बेटा जीवित नहीं रहेगा वो कितना तकलीफ होंगी, और मेरे इस धर्मात्मा होने पे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि आप मेरी दूसरी माता माद्री के बेटे नकुल को जीवित कर दीजिए। और दोस्तों जब इतना सुना यक्ष ने, अर्थात यमराज ने, तो यमराज बड़ा खुश हो गए, क्योंकि वो जिसकी परीक्षा लेने आए थे, जिस युधिष्ठिर की, जिसके बारे में अभी तक उन्होंने केवल सुन रखा था, आज उन्होंने सच में देख लिया कि वो युधिष्ठिर कैसा है। उस युधिष्ठिर को लोग धर्मात्मा क्यों बोलते हैं, क्यों धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं उसको? व्हाई पीपल कॉल्ड हिम धर्मराज युधिष्ठिर। अब दोस्तों जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपने वास्तविक रूप का परिचय करवाया और कहा कि युधिष्ठिर, मैं यक्ष नहीं हूं, मैं लॉर्ड ऑफ डेथ, अर्थात मैं यमराज हूं और तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। जब उन्होंने ऐसा सुना और अपना वास्तविक रूप धारण किया तो उन्होंने कहा
युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा से, मैं तुम्हारी धर्म निष्ठा से बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित किए देता हूँ। और ऐसा कह करके उन्होंने चारों भाइयों को जीवित कर दिया। तो दोस्तों ये थी छोटी सी, लेकिन मैंने नरेट किया इसलिए थोड़ी कहानी बड़ी जरूर हो गई है। आपको ये कहानी कैसी लगी? और यही है एक कहानी। अब इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप लेकिन इस कहानी को कई बच्चों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों ने इसको पढ़ा नहीं होगा। तो मैंने आपको कहानी नरेट कर दी है। अब यार थोड़ा सा पूरे 1 साल आपने मेहनत नहीं की, लेकिन अब कम से कम जितनी देर का वीडियो है उतनी देर मेहनत से आप देख तो सकते हो, आपको कहानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मेहनत मैंने कर ली है। मैंने चिल्लाना था जितना चिल्ला दिया, मैंने जिसका समझाना था आपको समझा दिया। तो दोस्तों एक बार फिर बता देता हूं, ये चैप्टर का नाम था द इंचेंटेड पूल। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के द्वारा लिखी हुई ये कहानी, ये महाभारत के समय की कहानी है। इसका स्टोरी नरेशन किया है मैंने, अर्थात गोपी किशन ने। और दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो, आपको नरेशन समझ में आया हो, तो आप क्या करिएगा, आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर के लिस्ट में आपको नेक्स्ट टर्म में दूंगा। तो आप बने रहिएगा और पूरे वीडियोस को समझिएगा। मैं हर एक चैप्टर जितने वीडियोस अब लाऊंगा हाई स्कूल के लिए, आज ये पहली क्लास थी, सेकंड क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर लाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर।